दोस्तों IIM या ISB इंडिया का नंबर 1 कॉलेज क्या है? IIM अहमदाबाद या फिर ISB? भाई बेस्ट क्या है ये तो काफ़ी पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है और मैं आपको कुछ पैरामीटर्स के हिसाब से बताऊंगा कि कौन सा कॉलेज को आप कैसे रेट कर सकते हैं और इसके बाद आप डिसाइड करो कि आपके लिए कौन सा कॉलेज बढ़िया है। ठीक है दोस्तों, IIM और ISB, मैं जब IIM कह रहा हूँ तो मैं IIM अहमदाबाद बैंगलोर जनरली कह रहा हूँ, IIM अहमदाबाद बैंगलोर कैलकाटा, क्योंकि ये टॉप IIMs हैं, और ISB इनको कंपेयर कर रहा हूँ और फिर आप डिसाइड करो यार कि दोनों में क्या अलग है। दोनों ही कॉलेज बढ़िया है। बेस्ट का क्या मतलब होता है यार? अगर मैं वो आपसे पूछूं कि सचिन अच्छा है या लाड़ा अच्छा था उस टाइम पे, अब क्या बोलोगे? मतलब ठीक है, अलग अलग पैरामीटर्स लोगे, एवरेज ले लोगे, स्ट्राइक रेट ले लोगे, मैच विनिंग पोटेंशियल ले लोगे, फिर दोगे। उसके बाद भी क्या फ़र्क पड़ता है कौन भी बेस्ट हो? उससे आपको क्या मिल रहा है, आपको कहाँ एडमिशन मिल रहा है, मैच कौन जिता रहा है, उससे फ़र्क पड़ता है, राइट? तो बात करते हैं डिटेल में IIM अहमदाबाद और IIM ISB की, और ISB की एडमिशन प्रोसेस की बात करें दोस्तों, यहाँ सबसे पहला अंतर आता है। IIM में एडमिशन कैट के थ्रू होता है और वर्कएक्स ज़रूरी नहीं होता। ISB में एडमिशन GMAT के थ्रू होता है और वर्कएक्स काइंड ऑफ ज़रूरी होता है। मैक्सिमम लोग क्या 100% लोग वर्कएक्स के थ्रू ही आते हैं। अगर आपका एडमिशन हो भी जाए वर्कएक्स के बिना तो भी आपको वर्कएक्स लेना होगा टू एक्चुअली गेट इनटू ISB। तो ये सबसे पहली बात होगी। तो अगर आप फ्रेशर हो तो आपको ISB का सोचना ही नहीं है। ISB का एवरेज वर्क एक्सपीरियंस 5 साल से ज़्यादा है। तो अगर आपका बस छूट गया है IIM अहमदाबाद बैंगलोर कैलकाटा का, क्योंकि अगर आपको IIM ABC जाना है, अहमदाबाद बैंगलोर कैलकाटा, होली ट्रिनिटी कहते हैं जिसे, तो आइडियली 3 साल के वर्कएक्स तक जाना चाहिए, मैक्सिमम 4 साल। अगर आपका 4 साल से ज़्यादा का वर्कएक्स हो गया है तो IIM आपका हो गया, हट गया, फिर आपको ISB का सोचना है। मेरी बात समझ रहे हो? अगर आपका अप टू 2 ईयर वर्कएक्स है तो आपको IIM ABC सोचना है, आपको ISB का उस तक सोचना ही नहीं है। अगर आपका 2 to 4 है तब आप दोनों सोच सकते हो, पर अगर आपका फिर 4+ है तो आपको ISB सोचना है। तो 2 to 4 के लिए ही दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है। बाकी तो दोनों का निश ही अलग है। निश का मतलब हुआ कि मैं किस मार्केट को बिलोंग कर रहा हूँ। IIM ISB का मार्केट ही अलग है, ये सबसे पहली बात हो गई। दोनों कॉलेज टॉप है, दोनों कॉलेज बढ़िया है, दोनों का निश अलग है। कैसे, मैंने बता दिया आपको। दूसरी बात करें दोस्तों, ड्यूरेशन। IIM में 2 साल का MBA है, ISB में 1 ही साल का MBA है। तो ये दूसरा पॉइंट है। लेकिन तीसरा पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। फीस IIM अहमदाबाद का या IIM बैंगलोर का आज के डेट में 25 लाख के अराउंड है। 25 से 30 लाख मान सकते हैं अराउंड, सब कुछ लेके 25 लाख। ISB का फीस 40 लाख तक चल जाता है अगर आप सब कुछ ले ले एक्सपेंस, 35 से 40 लाख का एक्सपेंस हो जाता है। तो ISB का फीस ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि MBA 1 साल का है तो आप 1 साल बाद ही मार्केट में उतर जाओगे और आप पैसे कमाने लग जाओगे, तो उससे भी फर्क पड़ता है, राइट? क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं इसे। आप IIM अहमदाबाद गए तो आप 2 साल नहीं कमाओगे, राइट? पर आप ISB गए तो आप 1 ही साल नहीं कमाओगे, तो वो ROI एक तरह से मेकअप हो जाता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि ROI दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही है। तो डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए, कि आपको जॉब करना है। अगर जॉब करना है तो ठीक है, ISB थोड़ा बेटर है कि आप 1 साल बाद ही मार्केट में उतर रहे हो। पर क्या आपको जॉब उतनी जल्दी नहीं करना, क्या आपको बिजनेस करना है, क्या आपका प्राइमरी एम है MBA करने का, उस पर डिपेंड करेगा इसका डिसीजन। तो दोस्तों मैंने क्या बताया था, IIM अहमदाबाद में फ्रेशर्स भी आते हैं। तो उस वजह से क्या होता है दोस्तों कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं कंपनीज की। मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या होता है? MBA के लिए एक प्रोग्राम बनाते हैं वो लोग। वो प्रोग्राम्स IIM अहमदाबाद में ज़्यादा मिलेगा आपको, है ना? तो उससे क्या होगा कि ज़्यादा वो सब प्रोफाइल ज़्यादा आएंगी जो कि स्क्रैच से आपको MBA वाले प्रोफाइल से हर फील्ड में। लेकिन ISB क्योंकि एक्सपीरियंस वाले लोग जाते हैं तो सारे मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स यहाँ अवेलेबल नहीं होते। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों कि IIM अहमदाबाद में आपको सारे MBA के प्रोफाइल्स मिलेंगे। मतलब कंसल्टिंग हो गया, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हो गया, सेल्स हो गया, मार्केटिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, PE हो गया, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हो गया, और बहुत ज़्यादा मिलेंगे। ISB में कुछ तो ज़्यादा मिलेंगे, कंसल्टिंग, प्रोडक्ट मैनेजमेंट ISB में आपको IIM अहमदाबाद से ज़्यादा मिल सकते हैं। लेकिन सेल्स, फाइनेंस आपको IIM में ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि इनमें वर्कएक्स से उतना ज़रूरत भी नहीं होता। आप समझिए बात को। अगर आप रिक्रूटर हैं, आप एक कंपनी हो, आप मुकेश अंबानी हो, आपके पास सारे फील्ड के जॉब्स आपको देने हैं, आपको सारे बच्चे चाहिए, पैसे की कमी नहीं है, ठीक है? अब किस कॉलेज में क्या रोल दोगे दोस्तों? सेल्स और फाइनेंस में जनरली देखा गया है कि ज़्यादा वर्कएक्स का जरूरत नहीं होता, क्योंकि ये स्क्रैच से लोग सीखते हैं। सेल्स में आपको मार्केट में जाना पड़ता है, फाइनेंस में स्क्रैच से लोग चाहते हैं कि फाइनेंस का नॉलेज ले ले और सीखे, तो इसलिए वो ज़्यादा IIM अहमदाबाद में मिलेगा। ISB में प्रोडक्ट मैनेजमेंट कंसल्टिंग इसलिए मिलता है क्योंकि उसमें वर्कएक्स का वैल्यू होता है। कंसल्टिंग में लोग थोड़ा वर्कएक्स को वैल्यू देते हैं, प्रोडक्ट मैनेजमेंट में वर्कएक्स को वैल्यू देते हैं, इसलिए वहाँ ये रोल ज़्यादा आते हैं। रोल्स तो दोनों कॉलेज में सारे मिलेंगे, ऐसा नहीं होगा कि कोई रोल आ ही नहीं रहा है, लेकिन यही है ISB स्पेशलाइज्ड इन कंसल्टिंग एंड प्रोडक्ट मैनेजमेंट एंड स्टार्टअप्स। IIM अहमदाबाद and IIM Bangalore and IIM Calcutta are specialized in all types of companies, especially marquee companies जिनके मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, and more profiles are there in sales and finance, marketing and finance rather than प्रोडक्ट मैनेजमेंट और कंसल्टिंग। इनके भी हैं
पर परसेंटेज वाइज उतना नहीं है जितना आईएसबी में, बस यही अंतर है। तो दोस्तों ये था ओवरऑल में सब दोनों ही मतलब बहुत अच्छा कॉलेज है। कंक्लूजन ये है कि आपको क्या चाहिए, आपको किस निश के आप हो, क्या आप प्रोडक्ट मैनेजमेंट के निश के हो, क्या आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, क्या आपका फ्रेशर हो आप, तो जिस तरह के आप हो उस तरह का आपका बेस्ट कॉलेज रहेगा। आज मैं फ्रेशर हूँ तो आज मेरे लिए अहमदाबाद बेस्ट कॉलेज है, कल मेरे पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने एमबीए नहीं किया तो आईएसबी बेस्ट कॉलेज है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ, टेक केयर।